से उस सारे के सारे अच्छे हो गए। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि हम आपको कुछ इस वीडियो में कुछ कुछ आपको यूनिक चीज़ दे रहे हैं। तो नंबर वन हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि आजकल के बच्चों में किस प्रकार का माइंडसेट है जिससे वे जल्दी से जल्दी गुस्सा व चिड़चिड़ापन और वह दूसरे पर्सन से उनको बात करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है। इस वीडियो में हम यहाँ तक कि ये भी जानेंगे कि कैसे बच्चों की परवरिश की जा रही है। चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ें आपको सिखाते हैं, जिससे अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को किस प्रकार का एक अनुशासन व दूसरे पर्सन से बोलने का एक सही तरीका बताया जाए। अगर आप पेरेंट्स नहीं हैं, अगर पेरेंट्स कभी ना कभी बनेंगे, उन लोगों को भी ये वीडियो सजेस्ट की जा रही है, जिससे वह इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर अपने जीवन में उतारें ही और दूसरे व्यक्ति या अपनी संतान के जीवन में भी इसको ट्रांसलेट करें। चलो बिना देरी के इस वीडियो को अब स्टार्ट किया जाएगा। नंबर वन हमारा टॉपिक ये है कि आजकल के बच्चे क्यों इस प्रकार की हरकतें करते हैं। आपको पता होगा, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा, जैसे एक अमिताभ बच्चन जो एक क्रिएटर है, जो एक बॉलीवुड का एक्टर है, उनके ऑफिस में जो करोड़पति वाला एक ऑफिस रखा गया है, जिसमें ज्ञानियों को ज्ञान देखा जाता है कि अगर उस ज्ञानियों में कितना ज्ञान अवेलेबल है, प्राप्त है, उसकी जांच करते हैं हमारे बॉलीवुड के एक्टर अमिताभ बच्चन। जब वो बच्चा वहाँ पर अपनी एंट्री करता है तो उस बच्चे को पता है सजेस्ट क्या होता है। उस बच्चे का माइंडसेट पता है क्या होता है कि उस बच्चा जैसे ही वो अमिताभ के सामने बैठता है तो अमिताभ से कहता है कि आप मुझे मत बताएं कि यहाँ कैसे बैठा जाता है और कैसे आपके सवालों का जवाब दिया जाता है। उस एक मामूली सी बच्चे के अंदर ये थिंकिंग नहीं है कि वो कितने बड़े एक्टर के सामने बैठा है और उसकी क्या वैल्यू, क्या इज्जत दे रहा है। ऐसा उसके अंदर किसी भी प्रकार का गुण नहीं था। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक पैसे की भी तमीज़ नहीं थी। इस कैटेगरी की उस बच्चे के ऊपर बहुत सारी वीडियो चली थी इंटरनेट पे। उस वीडियो का टॉपिक किसी भी क्रिएटर ने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था, जिससे कि ऑडियंस उस चीज़ को समझ पाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जब तक के लिए यार एक लाइक कर दें। तो हमारा दूसरा टॉपिक है, भर में वो एक ऐसा ही बच्चा नहीं था जो इस प्रकार से अपनी बोल भाषा करता है। ऐसे कई करोड़ों बच्चे हैं, इंडिया में भी हैं, हर कंट्री, हर जगह देखने में पाए गए हैं। बहुत सारी स्टडी के हिसाब से ये तक पता लगाया गया है कि जो बच्चे हैं वो इसी प्रकार के पाए गए हैं। जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप ये सोचेंगे कि इस इंडस्ट्री या इस ज़माने के ही बच्चे ऐसे हैं, बिल्कुल गलत। मैं इस बात पे बिल्कुल गलत हूँ। क्योंकि अगर आप आज से 50 साल पहले जाएंगे तो आज के और 50 साल के बीच का अंतर बहुत है। उस ज़माने में जो बच्चे हुआ करते थे वो बहुत डिसिप्लिन, बहुत अट्रैक्टिव, स्टडी से लगान था उन्हें, समझ रहे हो ना। क्योंकि आपको समझ आ चुका होगा कि जो उस 50 साल पहले के जो लोग थे वो एक अच्छे खासे लोग थे, अनुशासन में रहा करते थे, दूसरे व्यक्तियों से अपना बोलने का सही तरीका अपनाया करते थे और अपनी फैमिली, पेरेंट्स से भी उनका बोलचाल ठीक ठाक था। अगर आप उससे भी पहले जाएंगे, आप 100 साल पहले जाएंगे, 19वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी, 1901 में जाएंगे, तो उस ज़माने का तो समाज अलग ही था। उस ज़माने में जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, उनके पैर छुआ करते थे लोग, हर दिन उनके पैर छुआ करते थे, उनको नमस्कार किया जाता था। और वो बच्चे पता है क्या करते थे,
या तो वो बच्चे नालंदा या गुरुकुल्स में अपनी पढ़ाई किया करते थे और गुरुओं की सेवा किया करते थे वहीं रहकर, और उन बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे वे अपना समाज में लोगों की इज्जत कर सकें, लोगों का सम्मान कर सकें और लोगों के लिए कुछ काम कर सकें। पर आज टुडे टू अलग है। उस ज़माने के लोग थे, जो बच्चे थे, यंग लोग थे, वो बड़े लोगों की बहुत इज्जत किया करते थे। उस ज़माने में अमीर गरीब कुछ ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, फिर भी लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे और प्रेम से बोला करते थे। अब हाँ, और उससे पहले जाएंगे 18वीं शताब्दी में, तो उसमें भी अलग था। उसमें तो यहाँ तक कि ये था कि लोग जो 20 साल से ऊपर के हुआ करते थे और एक जो स्टूडेंट हुआ करता था, जो बच्चा हुआ करता था 10 साल या 5 साल का, वो उस 20 साल वाले से बहुत चीज़ें सीखा करता था, उनके साथ घूमा करता था, उनके रहन सहन पर फोकस किया करता था, उनसे जो उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी थी उनसे सीखने का प्रयास किया करता था। उस ज़माने में भी बच्चे बहुत सम्मान किया करते, यहाँ तक कि अगर एक बच्चा है, अगर उस बच्चे से एक उसका दोस्त है जो उससे 5 साल बड़ा है या 3 साल बड़ा है, उसकी भी इज्जत की जाती थी, उसका भी एक सम्मान किया जाता था जो एक बुजुर्ग लोगों का किया जाता था। अगर आप जाओगे 1100 ईसा पूर्व में, 1200 ईसा पूर्व में, तो उस ज़माने का तो समाज अलग ही था। उस ज़माने के लोग पता है क्या हुआ करते थे, जो एक बच्चा हुआ करता था, तो वो बच्चा पता है क्या करता था, उसके माता पिता उसको एक शिक्षा देते थे, उसको इस प्रकार की शिक्षा देते थे जैसे कि आज के माता पिता हैं जो सिर्फ स्कूल की शिक्षा पर ही अपने बच्चों को निर्भर करते हैं। पर पहले के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले का समय ये था कि ये उल्टा था। आज के लोग क्या करते, स्कूल पर डिपेंड है, पहले के लोग जो वो खुद शिक्षा देते थे उस पर डिपेंड हुआ करते थे, क्योंकि उनका मानना था, क्योंकि हमने अपना अनुभव किया है और जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हमने घूम फिर कर जो चीज़ों का सीखा है, वो हम अपने बच्चों को ईजीली सिखा सकते हैं और जिस पे वो बच्चा बिलीव भी कर सकता है और हमारे कहने से वह ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। क्योंकि उस समाज में लोग अपने बच्चों को एक नालंदा या गुरुकुल के अलावा वो अपने तरफ से कुछ शिक्षा देते थे, वो शिक्षा कुछ इस प्रकार की हुआ करती थी, जैसे कि अपने से बड़े पर्सन के साथ कैसे अपना व्यवहार करना है और कैसे उस इंसान की हमें वैल्यू करनी है, या फिर हमें उस इंसान की कैसे मदद करनी है जो किसी समस्या से गुज़र रहा हो। और उनका ये मानना था कि जो बुजुर्ग लोग थे, जो पानी के लिए तरसते थे, जो खाने के लिए मांगते थे, उनकी मदद करने के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। पर आजकल ऐसा नहीं है। चलो हम आज की दुनिया में आते हैं। आज की दुनिया क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के साथ मान लो कोई बच्चा है, तो उस बच्चे को कैसे वो इतना हैवी हो गया अपने पिता पर। मैंने कई जगहों पर ऐसा देखा है कि जो बच्चे हैं ना 15 साल के, 14 साल के, वो अपने माँ बाप को गाली देते हैं। क्यों? मैं बता सकता हूँ क्यों। क्योंकि जो उनके भाई हैं, जो इस बच्चे के जो भाई बहन जो बड़े हैं उससे, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ वह 14 साल का है तो उसका बड़ा भाई 25 साल का है जिसकी भी शादी नहीं हुई है, तो अगर वह बच्चा का भाई अगर गाली अपने माँ बाप को देता है तो वह बच्चा भी ऑटोमेटिक अपने माँ बाप को गाली देगा। तो जो उस बच्चे का जो 25 साल का भाई है, वो उसने ये गाली देना कहाँ से सीखा, इस टिप्पणी पर बात करते हैं। जैसे कि अगर वो बच्चा था तो उसके माँ बापों ने उसे अच्छी परवरिश नहीं दी, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि क्यों नहीं दी?
क्योंकि वह बच्चा अपनी मर्ज़ी से सब काम करता था। वह बच्चा स्कूल भी नहीं जाता था और उसके लिए स्कूल जाने के लिए भी उनके माँ बाप ने तरसाया नहीं, उसका स्कूल का महत्व बताया ही नहीं, क्योंकि उन माँ बाप को ही स्कूल का महत्व पता नहीं था। अधिकतर घरों में ऐसा पाया गया है कि उस जगह के जो बच्चे हैं उनके माँ बाप को ही उस चीज़ की नॉलेज नहीं है जिससे वह अपने बच्चों को क्या देंगे। ये भी बात एकदम सटीक बैठती है कई स्टडी के हिसाब से, क्योंकि हम स्टडी पर बात करते हैं एक झूठे सदस्य या झूठी कमेटी पर नहीं। ऐसा क्यों? और आज का समाज भी ऐसा ही है। ये आज के समाज की बात हो रही है। जो एग्जाम्पल मैंने, एक बच्चा, उसका भाई 25 साल का है, तो इसको कैसे बचाया जा सकता है? देखो, बच्चा बिगड़ता कैसा, उसकी परवरिश ख़राब कैसी होती है, इस पर हम बात करते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, उसके माँ बाप इकलौता है वो, ठीक है। उसके माँ बाप उसके लिए अगर वह आज एक आइसक्रीम का डिब्बा मांगता है तो उसे इसी वक्त आइसक्रीम का डिब्बा लाकर दिया जाएगा, चाहे घर में खाना खाने के लिए ना हो। अगर वह दूसरे दिन दूसरी चीज़ मांगता है, उसको उसी टाइम पर फिर से वही चीज़ लाकर दी जाती है। मतलब उसको उस चीज़ के लिए तड़पाया नहीं जाता, उस चीज़ के बारे में उसको महत्व नहीं दिया जाता, उसको एक एक बात नहीं बताई जाती। अगर घर में राशन नहीं होता है तो माँ बाप पर क्या बीतती है। उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है, उसको इन सब चीज़ों से दूर रखा गया। पर बिल्कुल ऐसा है कि इन चीज़ों से उसको पास रखना था, जिससे वह इन चीज़ों का अनुभव कर सके और इन चीज़ों से अपने घर की स्थिति को देख सके। एक ये भी बात साबित होती है, हाँ, बच्चा इस पर भी हैवी हो जाता है। अगर उसे हर चीज़ आसानी से मिलती है, अगर उसको सिर पर चढ़ा लिया जाता है, तो वो बच्चा भी ऐसा ही करता है। अब दूसरे टॉपिक पर बात आती है कि मान लो कि एक बच्चा है, अब वह स्कूल के लिए भी जाता है। अब उसको ये नहीं कहा जाता कि बेटा तुझे शाम को पढ़ना है या तुझे नहीं पढ़ना। अगर नहीं पढ़ता वो मत पढ़। अगर वह फ़ोन देख रहा है तो उसे फ़ोन देखने देते हैं आजकल के पेरेंट्स। अगर वह कुछ गाली दे रहा है तो उसको गाली देने देते हैं। अगर वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया देते हैं। मतलब उसे रोकते नहीं हैं, क्योंकि एक बच्चा होता है, उसकी थिंकिंग काम नहीं करती, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होती नहीं है। जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है वो बच्चा, हर किसी बच्चे के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है।